हालांकि निचले स्तरों से मार्केट अभी भी ऊपर है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक स्टेबल कारोबार इस वक्त देखने को मिल रहा है मार्केट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपने साथ एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन आज हमारे साथ मौजूद हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? निफ्टी अब 80 अंक नीचे, बैंक निफ्टी में भी दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। पॉलिसी एक्शन ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। तो इस वक्त क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? अहम लेवल्स आप क्या देख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून पूजा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। इनफैक्ट अगर हम पॉलिसी के आउटकम के बाद देखें तो मार्केट ने दोनों ही साइड्स के मुंह दिखाए। इनफैक्ट जो मेजर फोकस है वो बैंक निफ्टी पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर हम लगातार दबाव देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो गैप हमने देखा था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर 3 फरवरी को, वो गैप एक बार फिल करने का अटेम्प्ट हो सकता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है और गिरावट थोड़ी सी और गहराती हुई नजर आएगी, जहां पर हम अंडरलाइन में अगर हम देखें तो 59,749,750 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। यहाँ से 59,600 से लेके 59,500 तक का लेवल हमें लोअर साइड में बैंक देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर वीक है और अगर थोड़ा सा पुल बैक मिलता है तब यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। 60,100 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर पुल बैक पर बिकवाली करने की सलाह होगी। निचले स्तर पर जैसे कि मैंने कहा इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 59,600 और थोड़ा सा पोजीशन यहाँ से 59,400 59,200 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द निफ्टी, देखिए निफ्टी में कंपेटिवली मल्टीपल सपोर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। 25,500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो 25,500 पर लगातार पुट राइटर्स एक्टिव है। उसके बाद सेकेंड सपोर्ट 21 डे मूविंग एवरेज का जो 25,450 पर है। तो इस सेटअप को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन विद स्लाइटली नेगेटिव बायस हम यहाँ पर निफ्टी में भी देख सकते हैं। बट कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेहतर स्ट्रक्चर है, इसलिए वेट एंड वॉच करने की सलाह होगी निफ्टी में। बट यस, बैंक निफ्टी में उछाल में अगर कोई पुल बैक मिलता है तो वहां पर बिकवाली करने की सलाह होगी। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक का रणनीति पर भी बात कर लें। और इस बीच हम देख रहे हैं कि आज फ्यूचर्स में काफी सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखाई दे रहा है। एलआईसी 7% ऊपर कारोबार कर रहा है। नतीजे काफी मजबूत थे और नतीजे तो अच्छे थे ही, एस्टिमेट से बेटर नंबर्स नजर आ रहे थे, लेकिन जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई वो भी काफी अच्छी थी। 7% की बढ़त आज इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। नीलेश जी, क्या व्यू बन रहा है आपका एलआईसी के स्टॉक पर? बिल्कुल पुजारी, देखिए काफी बेहतरीन अपमूव हमें आज देखने को मिला है और इस अपटिक के साथ मल्टीपल पॉजिटिव डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट, सेकेंडली स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। उसके साथ ही साथ शॉर्ट टर्म 50 100 सारे मूविंग एवरेजेस के फिलहाल स्टॉक ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बट हालांकि 8% का जंप हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंट्राडे में, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। बट यस, अंडरलाइन हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 940 960 तक की हो जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहे। 875 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, 9% का हुआ इजाफा हुआ है। तो उसके सेटअप को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से 940 960 तक के लेवल हमें बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ये है व्यू बन रहा आपका एलआईसी पर। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है। ऐसे में मुथूट फाइनेंस देखिए, मनप्पुरम, यहाँ पर अच्छी रिकवरी बन रही है। निचले स्तरों से गोल्ड प्राइसेस वैसे तो नीचे आ गए थे और स्टॉक में भी उसका एक असर दिखा था, लेकिन अब दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पर कुछ पॉजिटिव बयान आते हुए दिखाई दिया और उनका कहना है कि गोल्ड लोन में वो ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं देख रहे हैं। एसेट क्वालिटी भी अच्छी है और जो जो वॉलेटाइल प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं उसका लोन टू वैल्यू पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है। मनप्पुरम फाइनेंस भी देखिए तेजी से हरे निशान में आता हुआ और मुथूट फाइनेंस दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। नीलेश जी, क्या व्यू बन रहा है आपका गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर? बिल्कुल पूजा, देखिए इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक मुथूट फाइनेंस मनप्पुरम फाइनेंस टेक्निकली थोड़े से बेटर प्लेस नजर आ रहे हैं। करेक्शन हमने हाल फिलहाल में देखा था, उसके बाद आज हमें एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है और रिबाउंड दोनों ही काउंटर में अपने क्रूशियल सपोर्ट से देखने को मिला। सबसे पहले मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट 3530 के पास है। तो 3530 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे लेके चल सकते हैं, क्योंकि पुल बैक हम यहाँ पर देखने को मिल सकता है जो स्टॉक को यहाँ से
3700 और 3800 तक ले जा सकता है। सो 3700 3800 तक की अपसाइड को प्ले करके चल सकते हैं। यहाँ पर 3530 का स्टॉप लॉस रखना होगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसके अलावा मन्नप्पुरम फाइनेंस की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जहाँ पर ऊपरी स्तर पर अगर 300 का लेवल ब्रेक करता है तो एक कंफर्मेशन हमें देखने को मिलेगा ब्रेकआउट का। उसके बाद 310 86 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा एंड 310 320 तक की अपसाइड के लिए मन्नप्पुरम को बिलोंग करके चल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है राय मणप्पुरम और मुथूट पे, और दोनों ही स्टॉक अब देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर आते हैं। अगर कैश सेगमेंट से एक बार आपको दिखा दे गोल्ड फाइनेंस कंपनियों की हालत, तो आईआईएफएल फाइनेंस, ये वैसे कैश सेगमेंट की कंपनी है, लेकिन आईआईएफएल फाइनेंस में भी निचले स्तरों से हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी इस वक्त आती हुई। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लें। भारती एयरटेल, आज यहाँ पर भी फोकस बना हुआ है। खबर आ रही है कि कंपनी पार्टली पेड शेयरों के फुल एंड फाइनल कॉल की रिकॉर्ड डेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी 15,700 करोड़ रुपए इसके जरिए जुटाएगी, कर्ज को कम करने की कोशिश होगी। बड़ा यहाँ पर इन्फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। एमएससीआई, निफ्टी, फुटसी, सेंसेक्स सभी में भारतीय एयरटेल का वेटेज बढ़ने की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। स्टॉक में अच्छी मजबूती है आज। इनफैक्ट नतीजे भी आए थे, नतीजे भी ठीक ठाक ही थे। कंपनी के ज्यादा कुछ कंसर्न नजर नहीं आया, अनुमान के मुताबिक ही था। 1.25% करीब ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। नीलेश जी, क्या व्यू बन रहा है आपका भारतीय एयरटेल पर? बिल्कुल पुजारी, देखिए भारतीय एयरटेल में भी काफ़ी अच्छा रिबाउंड हमें आज देखने को मिल रहा है। सेटअप यहाँ पर पॉजिटिव साइड में डेवलप हो रहा है। ऊपरी स्तर पर 2040 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद 2100 प्लस तक के लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बाय एंड डिक्लाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। 1950 के स्टॉप लॉस है जो कि इसका लॉन्ग टर्म 200 डे मूविंग एवरेज है। वहाँ पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी और कोई भी डिप मिलती है तब लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर लेके चल सकते हैं। डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पर पॉजिटिव साइड में डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बाय एंड डिक्लाइन करके चल सकते हैं। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनाइए भारतीय एयरटेल में। कुछ और भी स्टॉक्स में एक्शन बन रहा है इस बीच। हम देख रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक्स में भी बाइंग अच्छी नजर आ रही है। आईटीसी, एचयूएल भी देखिए, एक बार आपको दिखाएं तो दिन के ऊपरी स्तर के पास कारोबार कर रहा है। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी और अभी अच्छी मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आईटीसी जैसे स्टॉक्स में भी हम बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। नीलेश जी, आपका व्यू इन एफएमसीजी स्टॉक्स पर, स्पेशली आईटीसी और एचयूएल दोनों स्टॉक्स पर अपना व्यू दीजिए। बिल्कुल देखिए पूजा जी, एफएमसीजी स्पेस पर हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में है और यहाँ पर हम हमारे क्लाइंट को भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि एक शॉर्ट टर्म बेस बनने की इंडिकेशन यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो 52,500 से 52,800 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। इसीलिए यहाँ पर आईटीसी इस पर्टिकुलर स्टॉक पर लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। इनफैक्ट हालांकि आज थोड़ा सा अच्छा स्पर्ट हम क्लोज टू 5% का ऑलरेडी देख चुके हैं, बट मल्टीपल ट्रांचेस में इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 340 350 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 310 का स्टॉप लॉस होगा, बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप पर इसे लॉन्ग करें। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी सेटअप पॉजिटिव है, बट कंपेरेटिवली मैं कहूंगा कि आईटीसी इज द बेटर प्लेस, बेटर पिक कंपेयर टू एचयूएल, क्योंकि एचयूएल में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। 2450 के ऊपर निकलता है तभी यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह होगी, अन्यथा यहाँ पर हो सकता है ऊपरी स्तर पर हमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। ठीक है। तो आईटीसी ज्यादा बेटर लग रहा है एचयूएल के मुकाबले, तो वहां पर आप नजर रखिए। पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, करीब 0.5% ऊपर ये भी है स्टॉक, और पिछले कुछ मिनटों में एक अच्छी बाइंग इस स्टॉक में भी दिखाई दे रही है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। नीलेश जी, क्या कुछ नजरिया बन रहा है आपका ट्रेड के लिए पीएफसी पर? बिल्कुल देखिए, पीएफसी इस पर्टिकुलर काउंटर में पिछले कुछ दिनों से देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली हमने काफी बड़ा ब्रेकआउट काउंटर में देखा था 390 के ऊपर, और स्ट्रक्चर देखिए ये लग रहा है कि यहाँ पर एक फॉलो अप मूव इस स्टॉक को 440 तक ले जा सकता है। तो यह स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 400 के स्टॉप लॉस से बाय एंड डिप और करंट लेवल पर भी इसे इनफैक्ट लॉन्ग करके चल सकते हैं। अगर थोड़ा सा पोजीशन नजीरा रखें तो 450 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट हमने देखा था वो 390 के आसपास का था। तो जब तक वो लेवल निचले स्तर पर ब्रेक नहीं होते तब तक यहाँ पर अगर कोई डिप मिलती है तो लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये सलाह बन रही है पीएफसी पर। थोड़ी देर पहले हमने गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के बारे में बात की, वहां पर तो अच्छा एक्शन है ही। टाइटन में भी काफी बढ़िया तेजी बन रही है। 0.5% से ऊपर निचले स्तरों से अच्छी बाइंग टाइटन में भी फिलहाल नजर आ रही है। और ये मोमेंटम तभी आया जब गवर्नर का स्टेटमेंट आया कि वो मान के चल रहे कि सोने में जो उतार चढ़ाव है उसे वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं देख रहे हैं, डिमांड इंटैक्ट बनी हुई है।
तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी इस वक्त नजर आ रही है इन सभी कंपनियों में। टाइटन पर आपका व्यू, नीलेश, क्या नजरिया बन रहा है आपका? हाँ, बिल्कुल पूजा जी, देखिए टाइटन इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से थोड़ा-सा कंसोलिडेशन दिखा रहा है, बट जो मेजर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। ऊपरी सरों पर 4300 प्लस तक के लेवल हमें शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो 4000 का जो सपोर्ट है 50 ईएमए का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। और टाइटन में अगर किसी के पास लॉन्ग पोज़ीशन है तो बने रहें, फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 4200 से 4300 तक की अपसाइड हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकती है। कि 200 से के ऊपर की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है टाइटन में। तो आप जिनके पास है बने रहिए, और फ्रेश खरीदारी के अभी यहाँ पर व्यू बन रहा है, तो इस स्टॉक में आप रखिए नजर। आगे बढ़ते हैं, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक ये भी स्टॉक है जो कि इस वक्त बस कर रहा है। करीब 1% की मजबूती एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी दिखाई दे रही है। कुछ हाउसिंग कंपनियों को लेकर, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस को भी लेकर इस पॉलिसी में कुछ एक आध घोषणा हुई थी, जिसके चलते हमने देखा था कि एक स्पाइक रियल एस्टेट कंपनियों में भी आया था, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी अच्छी मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर नीलेश जी, आपका व्यू? देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा एक पुल बैक ट्रेड फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। तो इसे तो फिलहाल पुल बैक ट्रेड ही मानकर चलना चाहिए। कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं। जब तक स्टॉक ऊपरी सरों पर 530 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक हो सकता है यहाँ पर फिर से ऊपरी सरों से हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। बट यस, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इसे ऐड करके चल सकते हैं। 500 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, और 530 के ऊपर निकलने के बाद 550 570 तक की अपसाइड हमें भी देखने को मिल सकती है। इस वक्त बाजार में हम देख रहे हैं कि एनबीएफसी स्टॉक्स में तेजी से एक रिकवरी आई है। हालांकि निफ्टी में वीकनेस बढ़ी है, लेकिन एनबीएफसी स्टॉक्स और चुनिंदा बैंकिंग काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ी रिकवरी इस वक्त बन रही है। कोटक बैंक देखिए करीब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। नितिन मुरारका जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नितिन जी, स्वागत है आपका शो पर। सर बताइए आपकी तरफ से आज का ऑप्शन का ट्रेड। देखिए यहाँ पे हम 25,400 की पुट ऑप्शन लेंगे, और ये 45 से 50 की रेंज है। अभी आपको 47 48 चल रही है, तो इसी रेंज में बाइंग बनती है 25,400 की पुट ऑप्शन, जिसका स्टॉप लॉस आपका होगा 28 का, यानी कि आप 47 48 है अभी, तो 28 ₹20 नीचे स्टॉप लॉस बनता है। और फर्स्ट टारगेट रिस्क वार्डेशो के हिसाब से ₹20 ऊपर ही बनेंगे, यानी 68 के फर्स्ट टारगेट बनेंगे, और उसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर आपके 80 75 80 तक के बन सकते हैं। तो हम 25,400 की पुट ऑप्शन पे बेट करेंगे, जो अभी 48 47 में मिलेगी। ठीक है, तो 25,400 की पुट ऑप्शन 40-47 के पास मिल रही है। यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। 28 का स्टॉप लॉस होगा, और 75-80 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके आप चल सकते हैं। थैंक यू नितिन सर, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालें तो बैंकिंग शेयरों में हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी। कोटक महिंद्रा बैंक अब करीब 3% ऊपर आ चुका है। नीलेश जी, आपकी सलाह कोटक महिंद्रा बैंक पर? बिल्कुल देखिए, काफ़ी अच्छा पुल बैक मूव हमें आज इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कंपेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक यहाँ पर आज बेहतर रिटर्न बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऊपरी स्तर पर जो पुल बैक हम देख रहे हैं वो 430 440 तक का एक्सटेंड हो सकता है। 410 के स्टॉप लॉस से किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, बट फ्रेश खरीदारी की सलाह फिलहाल नहीं होगी। जब तक 430 के लेवल ऊपरी स्तर पर ब्रेक नहीं होते, तब तक यहाँ पर बेहतर होगा कि फ्रेश खरीदारी के लिहाज से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। ठीक है, इसके अलावा नीलेश जी और क्या ट्रेडिंग आइडियाज होंगे आज आपकी तरफ से? बिल्कुल पुजारी, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो रडार पर आया है खरीदारी वाला स्टॉक वो है एम्बर एंटरप्राइज। काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है काउंटर में। अगर आप डेरिवेटिव डेटा देखें तो लगभग 10% के आसपास का हुआ इजाफा हुआ है। पिछले 6-7 दिनों में लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है। तो एम्बर एंटरप्राइज के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 6,750 से लेके 7,000 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 6,320 का स्टॉप लॉस रखना होगा, एंड 6,750 और 7,000 के यहाँ पर 2 टारगेट होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पर आया है वो थोड़ा-सा शॉर्ट साइड में है, वो है टेक महिंद्रा। आईटी स्पेस में लगातार हम दबाव देख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी-सी बैलेंस अप्रोच रख के चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में भी ऊपरी स्तरों पे हमें दबाव देखने को मिल रहा है। तो आईटी स्टॉक्स थोड़ा-सा अंडर प्रेशर बने ही रह सकते हैं। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स को शॉर्ट करके चलने की सलाह होगी।
जहां पर निचले स्तरों पर 1570 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 1570 का टारगेट होगा एंड 1620 का यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना होगा और टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की सलाह होगी। ठीक है, टेक महिंद्रा यहाँ पर आप बिकवाली कीजिए और अमर एंटरप्राइजेज में खरीदारी करने की सलाह होगी 6,750 7,000 के टारगेट के लिए। नीलेश सर, बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।